जहां एक तरफ दलित मतदाताओं को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल कराने के लिए विपक्षी पार्टी ने उनसे काफी बार मांग की, लेकिन मायावती का फैसला यही रहा कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बीच बसपा के पुराने नेता रहे और पार्टी में नंबर 2 की पोस्ट संभाल चुके स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वह अनुप्रिया पटेल के अपना दल सोनेलाल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और साथ ही साथ कई अन्य ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनकी बराबरी जल्द ही कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो हाल ही में नई पार्टी बनाई है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उसके जरिए वह अब उत्तर प्रदेश में अपने आप को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभार कर जनता के बीच लाना चाहते हैं। चर्चाओं में तो वह रहते ही अपने बयानों की वजह से, लेकिन अब अपने दम से आगे बढ़कर अपने नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि एक समय बहुजन समाज पार्टी में इनका इतना बड़ा कद हो गया था कि नंबर 2 के नेता माने जाते थे। मायावती के बाद इनकी ही गिनती होती थी। प्रदेश अध्यक्ष पद से लेकर नेता विपक्ष तक की जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली थी। हर कोई जानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर सकते हैं और किस काम में माहिर हैं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है, मायावती के आने की एंट्री थी, मायावती को लाना चाहते थे यहाँ पर इंडिया अलायंस के कई विपक्षी दल, लेकिन मायावती तो नहीं आई। लेकिन अब बसपा के पुराने नेताओं से ही कहीं ना कहीं विपक्ष कोशिश करेगा पीडीएफ फॉर्मूले को साधने की, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ओबीसी समाज में अच्छी खासी पकड़ है। अगर देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, मायावती के बहुजन समाज को साधने के लिए भी लगातार वह वैसी ही बयानबाजी देते रहते हैं। हिंदुत्व और लगातार हिंदू देवी देवताओं पर जो बयान देते हैं उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता और हो सकता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता विपक्षी इंडिया अलायंस का साथ दे दे। लेकिन वहां पर एक बड़ा सस्पेंस ये है कि अखिलेश यादव की पार्टी से हाल ही में इस्तीफा दिया है। अब क्या इंडिया अलायंस, जिसमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कप्तान है, क्या उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं? मायावती को स्वीकार करने के माहौल में भी नजर नहीं आ रहे थे अखिलेश यादव, क्योंकि याद होगा जब दिल्ली में बैठक थी तो अखिलेश ने कहा था कि अगर बसपा आती है इंडिया अलायंस में तो हमें पहले ही बता दीजिए, हम आगे कोई सोच विचार करेंगे। यहां तक कि अखिलेश ने साफ कह दिया था कि बसपा पर भरोसा तक नहीं है। उसके बाद मायावती ने जो उन्हें लताड़ लगाई थी वह भी कोई नहीं भूला होगा। तो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, अखिलेश यादव एक के बाद एक अपने फैसलों सभी को चौंका रही हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अगर वह साथ आते हैं इंडिया अलायंस में तो यह मायावती के लिए झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि मायावती के बहुजन समाज को अच्छे साधना वह जानते हैं। अखिलेश यादव को आंकड़ों के जरिए उन्होंने बताया था कि कैसे 45 विधायक थे आपके जब मैं आपकी पार्टी में आया, लेकिन बाद में जब पार्टी छोड़ रहा हूं तो 110 विधायकों की संख्या है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी संख्या बल पहले ही दिखा चुके हैं, जिससे कांग्रेस कई हद तक उनको इंडिया अलायंस में शामिल कराने के लिए आगे आएगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी इंडिया अलायंस में दिलचस्पी जता चुके हैं शामिल होने की। अब मायावती तो नहीं आई, लेकिन बसपा के पुराने नेताओं से ही कहीं ना कहीं पार्टी को आगे बहुजन समाज को साधना होगा।